सामने से आ रही ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौके पर ही मौत। स्कूल की बस से टक्कर में बाइक सवार 2 युवकों में से एक की मौत, एक अन्य बुरी तरह से घायल। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी, एक की मौत। बीजेपी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ श्री कृष्ण पाल का पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। जिलाधिकारी आजमगढ़ के आदेश पर जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की गई जांच पड़ताल। बंद घर का ताला तोड़कर चोर उठा ले गए 5 लाख कीमत के जेवर, पहुंचा डॉग स्क्वायड व फॉरेंसिक टीम। शहर कोतवाली, मुबारकपुर समेत जिले में 33 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, 7 अभियुक्त गिरफ्तार। अनवरगंज स्थित स्कूल में फीस न जमा करने को लेकर कक्षा 10 के छात्र की बेरहमी से पिटाई। फूलपुर थाना अंतर्गत उदपुर गांव स्थित लखनऊ बलिया मार्ग पर बच्चू लाल के पेट्रोल पंप के पास सुबह करीब 7 बजे शाहगंज की तरफ से आजमगढ़ की तरफ जा रही ट्रक ने सामने से आ रहे बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार चकनुरी सुदनीपुर निवासी सोनू कुमार उम्र लगभग 20 वर्ष पुत्र रामू किसी काम से फूलपुर बाजार गया हुआ था। बाजार से काम निपटाने के बाद अपनी बाइक से फूलपुर से शाहगंज की तरफ जा रहा था कि रास्ते में पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रही ट्रक ने उसे धक्का मार दिया, जिससे सोनू वहीं लहूलुहान होकर गिर गया। मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा सोनू को तुरंत फूलपुर CHC लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय आजमगढ़ भेज दिया। मृतक के परिजनों को भी सूचना दे दी गई थी। ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस छानबीन में लगी हुई है। मृतक 3 भाई थे, जिसमें ये दूसरे नंबर पर था। मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। निजामाबाद थाना अंतर्गत बघौरा गांव के पास बाइक सवार 2 युवक की प्राइवेट स्कूली बस से टक्कर में एक की मौत हो गई, दूसरा बुरी तरह से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार फूलपुर कोतवाली अंतर्गत झखा गांव निवासी ओंकार उम्र लगभग 23 वर्ष, जो कि फूलपुर बाजार में मोटर पार्ट की दुकान चलाता है, उसके साथ उसका दोस्त मिथिलेश कुमार उम्र लगभग 22 वर्ष, दोनों बाइक से आजमगढ़ जिला मुख्यालय किसी काम से आए थे। घर वापस लौटते समय निजामाबाद थाना क्षेत्र के बघौरा गांव के पास पहुंचते थे कि सामने से आ रही प्राइवेट स्कूल की बस ने बाइक सवारों को टक्कर मार दिया। बस से टक्कर लगते ही ओंकार की मौके पर ही मौत हो गई। पीछे बैठा मिथिलेश कुमार बुरी तरह से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा दिया और घायल मिथिलेश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्कूली बस में लगभग 40 से 42 बच्चे बैठे थे। बस ड्राइवर द्वारा अचानक ब्रेक लेने की वजह से बच्चे भी एक दूसरे के ऊपर गिर गए थे। एक्सीडेंट की स्थिति देखकर बच्चे बहुत भयभीत और चिल्ला रहे थे। बस ड्राइवर बस छोड़कर मौके से फरार हो गया था। मौके पर विद्यालय प्रशासन द्वारा पहुंचकर बच्चों को दूसरी बस में बैठाकर उनके घर तक भिजवाया गया। मृतक के परिजनों को पुलिस द्वारा सूचना दे दी गई थी। बिहार प्रांत के पटना जिले के शाहजहांपुर थाना अंतर्गत मसंदपुर निवासी राजीव कुमार सिंह 39 के मित्र सुधीर प्रसाद की पत्नी की तबीयत खराब थी। वह दंपत्ति के अलावा अपने मित्र सुधीर के साले धर्मेंद्र के साथ स्कॉर्पियो से लेकर लखनऊ गया था। पवई थाना अंतर्गत रैदा गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 195.4 पॉइंट पर बुधवार की देर रात कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में चालक की मौत हो गई तो वहीं एक अन्य सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजा तो वहीं मृतक के शव को अंत्य परीक्षण के लिए रवाना कर दिया। घटना के समय स्कॉर्पियो सवार मरीज को लखनऊ में भर्ती कराकर वापस बिहार जा रहे थे। बिहार प्रांत के पटना जिले के शाहजहांपुर थाना अंतर्गत मसंदपुर निवासी राजीव कुमार सिंह 39 के मित्र सुधीर प्रसाद की पत्नी की तबीयत खराब थी। वह दंपत्ति के अलावा अपने मित्र सुधीर के साले धर्मेंद्र के साथ स्कॉर्पियो से लेकर लखनऊ गया था। PGI लखनऊ में मरीज को भर्ती कराने के बाद राजीव अपने मित्र के साले धर्मेंद्र 35 के साथ स्कॉर्पियो से वापस बिहार लौट रहे थे। रात 9:30 बजे के लगभग एक्सप्रेसवे स्थित ढाबे पर दोनों ने खाना खाया। इसके बाद आगे चल पड़े। राजीव गाड़ी चला रहा था और धर्मेंद्र पीछे की सीट पर सोया हुआ था। 12 बजे के आसपास पवई थाना अंतर्गत रैदा गांव के पास
पास नींद आने से स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। चालक के साइड ही स्कॉर्पियो पलटी, जिससे राजीव के सिर में गंभीर चोट आई। वहीं धर्मेंद्र भी घायल हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को तत्काल सीएचसी अहौला भेजा, जहां डॉक्टरों ने राजीव को मृत घोषित कर दिया। वहीं धर्मेंद्र को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने राजीव के शव को अंत्य परीक्षण के लिए भेजवा दिया है। मृतक 2 पुत्री व 1 पुत्र का पिता था। पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दे दिया है। ईट कोहिया गांव निवासी अनिल पुत्र फौजदार ने बिना इंटरलॉकिंग कार्य कराए प्रधान द्वारा भुगतान कराने की शिकायत की थी। फूलपुर तहसील व पवई ब्लॉक के ईट कोहिया गांव निवासी अनिल पुत्र फौजदार ने 28 अगस्त को शपथ पत्र के साथ जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा फूलचंद यादव के घर से प्रभाकर यादव के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य कराए जाने के नाम पर फर्जी भुगतान करा लिया है। ग्राम प्रधान काफी दबंग है और इनके रिश्तेदार विधायक व प्रमुख है। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रकरण की स्वयं जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करे। जिलाधिकारी के आदेश पर डीपीआरओ श्रीकांत दरवे दिन में 11 बजे ईट कोहिया गांव पहुंचकर शिकायत किए गए कार्य का निरीक्षण किया। गांव में कराए गए अन्य कार्यों, स्वच्छता संबंधी कार्यों का निरीक्षण किया तथा पक्ष विपक्ष के उपस्थित समस्त ग्रामीणों से स्वच्छता पखवाड़ा पर 1 घंटा श्रमदान कर गांव को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की। जांच के संबंध में पूछने पर बीपीआरओ द्वारा बताया गया शिकायतकर्ता अनिल की शिकायत सही पाई गई। प्रस्तावित कार्य पर कार्य नहीं कराया गया है। प्रधान व सचिव ने सरकारी धन का गबन नहीं किया है, उसी आईडी पर अन्य कार्य करा दिया है। जोचोपरांत जो कमियां मिली है उसकी लिखित रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी जाएगी। जिलाधिकारी के अगले निर्देश पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के खैरातपुर में नई बस्ती रामनगर कॉलोनी में गुरुवार को दिन में 11 बजे से 1 बजे के बीच में घर के मुख्य गेट का ताला तोड़ करके चोरों ने करीब 5 लाख रुपए कीमत के जेवर की चोरी कर ली। खैरातपुर रामनगर कॉलोनी निवासी राकेश सिंह रोडवेज विभाग में परिचालक हैं। गुरुवार को दिन में 11 बजे के करीब वह घर से किसी काम से बाहर निकले थे। उनकी पुत्री भी लाइब्रेरी पढ़ने गई थी और उनकी पत्नी वर्तमान में मायके में थी। घर का ताला बंद था। दिन में 1 बजे जब राकेश सिंह की पुत्री लाइब्रेरी से घर पहुंची तो ताला टूटा देख सन रह गई। जब घर के अंदर गई तो कमरे में अलमारी के लॉकर टूटे हुए थे। उसने इसकी सूचना अपने परिजनों को दी। कुछ ही देर में राकेश सिंह मौके पर पहुंचे और अपनी पत्नी से बात करने के बाद सिधारी थाने पर इसकी सूचना दी। मौके पर सिधारी एसओ विकास चंद पांड्या फोर्स के साथ पहुंचे। कुछ ही देर में डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम पहुंची। टीम ने मौके पर कई स्थानों से साक्ष्य का संकलन किया। फिलहाल पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के निर्देशन पर जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गुरुवार को कुल 33 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 7 अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है तथा पूर्व में 4 अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है। थाना देवगांव में चोरी के आरोपी 10 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई। ये से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। थाना कंदरापुर में 6 लोगों में से 3 की गिरफ्तारी हुई। थाना मुबारकपुर, फूलपुर और बिलरियागंज पुलिस ने 4 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया। थाना मुबारकपुर पुलिस ने 1 को पकड़ा। थाना कोतवाली पुलिस ने 3 पर गैंगस्टर लगाकर 1 को पकड़ा। थाना तरवा पुलिस ने 2 पर गैंगस्टर लगाया। आजमगढ़ के कंदरापुर थाना क्षेत्र के करैनहुआ गांव का निवासी अभिषेक कुमार पुत्र अच्छेलाल अनवरगंज स्थित एक विद्यालय में कक्षा 10 का छात्र है। पीड़ित के अनुसार वह 10 दिन से स्कूल नहीं जा पा रहा था। उसकी तबीयत खराब थी। 10 दिन की छुट्टी के बाद जब स्कूल पहुंचा तो स्कूल के टीचर ने कारण पूछा तो उसने अपनी बात बताई। इसके बाद उसके घर पर कॉल किया गया। फिर कहा गया कि फीस नहीं जमा की गई है। छात्र ने कहा कि सर, फीस जमा कर देंगे। इसी बात को लेकर उसको 2-3 झापड़ मार दिया गया, जिसका छात्र ने जब विरोध किया तो उसको सीसीटीवी कैमरे के जद से हटाकर किनारे ले जाकर पिटाई की गई। अभिषेक कुमार के अनुसार उसकी अजीत यादव और कृष्णा यादव, जो कि स्कूल के ही प्रिंसिपल व वाइस प्रिंसिपल हैं, उन्होंने पिटाई की, जिससे शरीर पर कई स्थान पर उसको काफी गहरी चोटें आई। मामले में जिला अस्पताल में उसने उपचार कराया और थाने पर तहरीर दी। हालांकि दोनों जगह मामला लीपापोती के ही रूप में सामने आया।
भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर श्री कृष्ण पाल का पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में लोकसभा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ मौजूद रहे। अध्यक्षता निवर्तमान जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने किया। संचालन जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव ने किया। जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल जब अपने निज आवास से कार्यक्रम स्थल पर आने के लिए निकले तो उत्साहित कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने मार्ग में विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया। बलिया कल्याणपुर मार्ग उकौड़ा हाफिजपुर में डॉक्टर मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। भंवरनाथ चौराहे पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष ने बाबा भंवरनाथ के दरबार में जलाभिषेक किया। करतारपुर तिराहे पर पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदेश कार्य समिति सदस्य जयनाथ सिंह के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। आगे युवा मोर्चा अध्यक्ष निखिल राय के नेतृत्व में युवाओं ने भव्य स्वागत किया। क्षेत्रीय मंत्री मंजू सरोज ने भव्य स्वागत किया। बवाली मोड़ जजी मैदान तिराहे पर नगर महामंत्री धर्मवीर चौहान, नीरज सिंह, संतोष चौहान के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। स्वामी विवेकानंद तिराहे पर जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। पम दीनदयाल चौराहे पर जिला उपाध्यक्ष सहजानंद राय के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल ने हरिऔध कला भवन में आयोजित स्वागत समारोह में सभी वरिष्ठ नेता पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र भेंट कर पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर लालगंज जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि संगठनात्मक संरचना के अनुसार आजमगढ़ में भले ही 2 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, लेकिन हम आजमगढ़ और लालगंज के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे और आजमगढ़ और लालगंज दोनों सीटें जीतकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल जी का मैं लालगंज कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की तरफ से स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जिलाध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरी निष्ठा से सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आजमगढ़ में संगठन को और मजबूत करने का काम करूंगा। आजमगढ़ में आगामी लोकसभा चुनाव में अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के दम पर जनसहयोग से आजमगढ़ में कमल खिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने का काम करूंगा।